हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्टिंग पर आप अपना खुद का स्कैनर कैसे बना सकते हैं। एकदम बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा। यदि आपने अभी तक चार्टिंग पर कोई भी स्कैनर नहीं बनाया तो यकीन मानिए गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अपना खुद का स्कैनर बनाना सीख जाएंगे। देखिए, स्कैनर बनाने का जो काम है वो तो केवल 5 मिनट का है। आप 5 मिनट के अंदर कोई भी स्कैनर बना सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे का स्कैनर हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग का स्कैनर हो। किसी भी तरीके का स्कैनर बना सकते हैं। उसके लिए आप जो बेसिक चीज़ है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एकदम बेसिक से मैं आप बताता हूँ। आपको देखिए, सब कुछ भी ना आता हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस क्या होता है। देखिए, कोई भी कैंडल है उसका ये होता है ओपन प्राइस, यदि बुलिश कैंडल है तो ये होता है उसका लो प्राइस, ये होता है उसका हाई प्राइस और ये होता है इसका क्लोज प्राइस। ठीक है। देन उसके बाद ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब होता है, जैसे एक नंबर मैं सोचता हूँ कि भाई 100 रुपीज़, 100 रुपये के ऊपर, तो 100 रुपये के ऊपर जैसे मेरे को लिखना है कि भाई 100 रुपये के ऊपर वाले स्टॉक्स चाहिए मेरे को, तो ग्रेटर देन 100। अब मुझे जो है 100 रुपये के ऊपर वाले ही स्टॉक्स निकल के आएंगे। यदि मैं लिख दूंगा लेस देन 100, तो अब मुझे 100 रुपये के नीचे वाले ही स्टॉक्स निकल के आएंगे। इस तरीके से ये होता है ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब। मान लीजिए आपकी कंडीशन है कि भाई स्टॉक जो है 200 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप लिखेंगे स्टॉक जो है ग्रेटर देन होना चाहिए। इसी साइन का यूज करेंगे जब भी हम ऊपर के साइड या नीचे के साइड किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे, तो ग्रेटर और लेस देन से ही डिफाइन करेंगे। स्टॉक शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 200 ईएमए, इस तरीके से, है ना? या फिर स्टॉक जो है लेस देन 200 ईएम। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है चार्टिंग में कैंडल टाइम फ्रेम का। तो आप देखिए, जब भी हम स्कैनर को बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भाई कैंडल को सेलेक्ट करना। सबसे पहले आपको जो है क्लोज लेना चाहिए, है ना? जब भी कोई भी स्कैनर बनाते हैं हम, आपको सबसे पहले क्लोज लेना है। देन उसके लेटेस्ट, जब भी हम स्कैनर में लेटेस्ट की बात करेंगे तो वो होगा हमारा करंट कैंडल। करंट कैंडल का मतलब ये जो कैंडल अभी बनी हुई है, ये जो कैंडल कंप्लीट हुई है, ये हमारी होती है करंट कैंडल। करंट कैंडल के एक पहले वाली जो कैंडल होगी वो हमारी होगी -1 कैंडल, और ये वाली जो कैंडल होगी हमारी -2 कैंडल होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ आ रही है। और समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जो हमारी करंट कैंडल है उसको हम जीरो से डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे उससे करंट से पहले वाली कैंडल को -1 और उससे पहले वाली को -2 से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से। अब यदि जैसे हम कोई भी स्कैनर बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको डेली डे का फर्स्ट कैंडल चाहिए, तो आप उसको डिफाइन करेंगे इक्वल टू 1। ठीक है। इक्वल टू 2 मतलब कि सेकंड वाला कैंडल, डे का सेकंड कैंडल, डे का फर्स्ट कैंडल, इस तरीके से। गाइज, यदि आप इसी तरीके की और भी लर्निंग वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लाइव देखते हैं कि लाइव आपको कैसे स्कैनर को बिल्ड करना है। स्कैनर को लाइव बिल्ड करने से पहले सबसे पहले आपको अपने चार्ट पे ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली स्कैनर बनाना क्या है। स्कैनर हमें ये बनाना है कि भाई 50 ईएमए के ऊपर कोई भी स्टॉक्स जाता है तो हमको जो है अलर्ट आ जाए। 50 ईएमए के ऊपर जब भी कोई भी कैंडल क्रॉस करती है या फिर स्टॉक्स क्रॉस करता है, तब हमारे पास अलर्ट आ जाए। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। फिर इसमें वॉल्यूम कैसे लगाना है, फिर बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, ये हम चार्टिंग पर आ गए। सबसे पहले जब भी स्कैनर को आपको क्रिएट करना है, ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे कैंडल का क्लोज लेना है सबसे पहले। इसमें हमको सबसे पहले कैंडल की जो है टाइम फ्रेम भी मिल जाएगी कि डेली कैंडल लेना है, वीकली लेना है, आवरली लेना है। हमको डेली कैंडल लेना है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक जो है क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस कैसे? ऊपर की साइड में। ठीक है। फिर किसको क्रॉस करना चाहिए भाई? ईएमए को क्रॉस करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ईएमए डाल देंगे। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने ईएमए के ऊपर क्रॉस करना चाहिए। 50 ईएमए के, तो आप यहाँ पे 50 डालेंगे और रन स्कैन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं वो सारे स्टॉक्स आ गए हमारे जो 50 ईएमए को क्रॉस कर रहे हैं। और देन उसके बाद अब मान लीजिए, और यहाँ से जैसे यहाँ पर आप दिख रहा है, इसको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आप सेगमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इंडाइसेस में आपको काम करना है या फ्यूचर के स्टॉक्स चाहिए आपको, तो आप फ्यूचर पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर के स्टॉक्स निकल के आ गए। निफ्टी 500 करेंगे तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स निकल के आ गए।
अब इसमें आपको चाहिए कि भाई निफ्टी 500 में मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ जो ₹500 से नीचे के स्टॉक्स है वही स्टॉक्स निकल के आएँ। तो आप क्या करेंगे, फिर से क्लोज़ लेंगे, यहाँ पे क्लोज़ सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे आप, लेस देन करेंगे। स्टॉक शुड बी लेस देन ऑफ 500 रुपीज़, है ना। तो आप यहाँ पे नंबर लिख के और 500 करेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो भी ₹500 से कम वाले स्टॉक्स है वही स्टॉक्स निकल के आए हैं। ये आप देख सकते हैं, पराग इंडस्ट्री और ये क्या है, निभा, है ना। ये 2 स्टॉक्स निकल के आ गए। अब आप चाहते हैं कि भाई वॉल्यूम के बेसिस पे ऐड करना, कि भाई स्टॉक में वॉल्यूम इतना हो तभी मेरे पास ये स्टॉक्स निकल के आए। तो आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है, डेली वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन, आप यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे। नंबर में आप डाल सकते हैं कि भाई 1 लाख वॉल्यूम चाहिए, 10 लाख वॉल्यूम चाहिए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 10 लाख वॉल्यूम, ठीक है। अब वही स्टॉक्स निकल के आएंगे जो 10 लाख से ऊपर जिनका वॉल्यूम है। तो देख सकते हैं कैश में भी हमने बहुत सारे फिल्टर कर दिया। तो देख सकते हैं कैश में 5000 स्टॉक्स में से हमारे पास केवल 6 से 7 स्टॉक्स ही निकल के आए हैं। अब गाइज आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, जैसे कि हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 0 आ गया, इसका मतलब कि भाई लेटेस्ट कैंडल हमारी 50 EMA के ऊपर होनी चाहिए, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको आप चाहते कि भाई प्रीवियस कैंडल होनी चाहिए, वो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे क्लिक करेंगे तो दिन की जो पहली कैंडल बनेगी उसके ऊपर यदि ये जाता है 50 EMA के ऊपर, तभी वो स्टॉक्स निकल के आए हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स है वो दिन की पहली कैंडल ने यदि क्रॉस किया है 50 EMA के ऊपर, तभी वो स्टॉक्स निकल के आए, है ना। ये देख सकते हैं आप। अब इस स्कैनर को सेव कैसे करना है, आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी नाम देंगे, EMA, है ना, और यहाँ पे आप सेव सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देख सकते हैं डैशबोर्ड पे जाएंगे, आप स्कैन पे जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने स्कैनर बनाया था वो स्कैनर यहाँ पर आ गया है। EMA 2025 12वां महीना 16 तारीख, है ना। तो अब गाइज़ स्कैनर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती हैं, बहुत एडवांस जो स्कैनर है वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी स्कैनर बनवाना है या फिर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर